Welcome to my YouTube channel, guys. So today we are starting the amorphous solids and we will see isomorphism and polymorphism and classifications of crystalline solids. तो बात करेंगे amorphous solid की, तो इसमें जो कह रहेंगे कि जो पार्टिकल्स रहेंगे वो रैंडमली तरीके से अरेंज रहेंगे। जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था, वहाँ पे कैसा रेगुलर एंड रिपीटेड थे, यहाँ पे कैसा रैंडमली अरेंज रहेंगे, यानी किधर भी रहेंगे मॉलिक्यूल्स। और दूसरे का इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो इंटरवल रहेगा। और तीसरा ये आइसोट्रॉपिक रहेगा, यानी उसका डी यानी डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो सेम रहेंगे दोनों का। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो मैंने क्या बोला था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो रैंडमली तरीके से अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पे रैंडमली तरीके से अरेंज हुआ कौन सा है, ए है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो कैसा एक रेगुलर है और कैसा वही फॉर्म को रिपीट किया गया, जैसे इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, यानी अच्छे तरीके से रेगुलर में। और वहीं एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स किधर भी गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कोई किधर भी गया है। तो यही फर्क है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में। नेक्स्ट है हमारा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, उसे आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaF हो गया और MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर NaNO3, फिर CaCO3, ये सब हमारा हो गया। तो जो भी एलिमेंट्स जिनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो उन्हें आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा, चाहे दो हो या फिर दो से ज़्यादा। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि एग्जिस्ट करेगा दो या फिर दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसे पॉलीमॉर्फस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्साइट हो गया, फिर अर्जिनाइट, अल्फा कॉर्ड, बीटा कॉज, ये सब, और क्रिस्टोबेलाइट, ये सब एग्जांपल्स है किसके, पॉलीमॉर्फिज्म के। और इनमें जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हें एलोट्रॉपी कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 पॉलीमॉर्फिक हो गया, जिसे एलोट्रॉपिक भी कहा जाता है। कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ये सब एग्जांपल्स है पॉलीमॉर्फिज्म के। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टोबेलाइट और अल्फा कॉज एंड बीटा कॉज का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे भी देखो कैसा रैंडम रेगुलरली अरेंज रहते हैं। फिर सिलिका हो गया, ये सब नेचर के द्वारा नेचर में फाउंड किए गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयोनिक क्रिस्टल। तो आयोनिक क्रिस्टल क्या होता है, बेसिकली इसमें जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे उन्हें चार्ज आयोन्स बोला जाएगा। और आयोन आपको लोग को अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, कटायन और अनायन, जिसमें से कटायन हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहता है और अनायन हमारा निगेटिवली चार्ज, तो वो होता है हमारा आयन। और सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे चार्ज आयन्स रहेंगे, यानी जब पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो अच्छे तरीके से हार्ड रहेगा, तो हार्ड एंड ब्रिटल रहेगा। और जब हार्ड एंड ब्रिटल है तो सिंपल सी बात है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो हाई रहेगा। फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है। जैसे हर एक एलिमेंट से कोई ना कोई, कॉपर हो गया, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हो गया, सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो आयोनिक क्रिस्टल रहेगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जैसे जो चीज़ डिजॉल्व हो सके उसे आप गुड कंडक्टर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमारा सॉल्ट का हो गया है, NaCl, फिर SO4, फिर CF, ये सब एग्जाम्पल्स है आयोनिक क्रिस्टल्स के। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। तो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल नाम में ही तुम्हारा कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड का यूज़ होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम। इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें एटम कहा जाएगा कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में। फिर जब नाम में ही कोवेलेंट आया तो कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला है। जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा तो इनके जो स्ट्रक्चर यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा इसका, वो बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड यानी बना रहेगा, नहीं रेगुलर में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, वो हार्ड होने वाला है। जब हार्ड होने वाला है तो उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसके लिए वो कंप्रेसिबल रहेगा। और जब इनकम्प्रेसिबल रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या रहेगा, हाई रहेगा। फिर ये भी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा डायमंड हो गया, कॉज हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्राइड हो गया, ये सब एग्जांपल्स है कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स के। आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा नहीं, बस ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए रहते हैं ना, बस यही लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स।
इसका वेकेज जो है 5 से 6 मार्क्स का है, चाहे वो MCQ में आ जाए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाए, आंसर द इन सेंटेंस में है। नेक्स्ट हमारा डू यू नो में दिया हुआ है डायमंड्स इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। तो ये क्यों है? डायमंड हमारा पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्यों है? बताओ बताओ बताओ। अरे है ना, जब कोई भी चीज़ अगर प्योर कार्बन से बनी हो तो बहुत हार्ड होता है, और हमारा जो डायमंड है वो प्योर कार्बन से बना हुआ है, इसके लिए बहुत हार्डेड मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या है? सब्सटेंस सच हैज़ क्लोरीन, CH4 जिसे हम मीथेन बोलते हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? जब कंडीशनल पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल। जब नाम में ही मॉलिक्यूलर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें जो इसका जो पार्टिकल रहेगा उसे मॉलिक्यूल कहा जाएगा, तो वो चीज़ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें भी कहीं ना कहीं इनका जो अट्रैक्शन रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वान डेर वाल फोर्स भी करते हैं। सो यहाँ पे हमारा दिया भी है वीक डाइपोल इंट्रैक्शन और वेरी वीक डाइपोल और लंडन फोर्स भी कहा जाता है इसे। आप लोग ने इसे 11th में पढ़ा होगा। तो क्या होता है डाइपोल जिसके 2 पोल होते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा दिया है HCl हो गया, फिर H2 हो गया, एसिड सोडियम हो गया, ये सब एग्जांपल्स है। तो इसमें जो फोर्स रहते हैं बहुत वीक रहते हैं। मीथेन का देख लो, फिर हाइड्रोजन का देख लो, ये सब एग्जांपल्स है। वो आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आया तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में। फिर इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, जहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये होता है बेसिकली हाइड्रोजन अपने एटम्स को शेयर करेगा दूसरे में। नेक्स्ट हमारा मेटालिक क्रिस्टल। तो दिस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय एटम ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय अ मेटल। अरे नाम में जब मेटल आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेटालिक से होने वाला, तो मेटालिक बॉन्ड्स हो गया। फिर इसका क्या दिया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द इंटायर क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। इस यानी जो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया हमारा? मैटर आर मेलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। आप उसे हैमर से आप मार के मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, शीट्स में। फिर मेटल आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल यानी आप वायर में भी यूज़ कर सकते हो, यानी वायर के लिए भी आप ड्रॉ करके यूज़ कर सकते हो। मेटल्स हैव गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे एलिमेंट्स में मेटल होते हैं, तो मेटल आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दी है, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। वो गुड इलेक्ट्रिकल के लिए भी गुड है, और थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट कंडक्टिविटी के लिए भी बेटर है। जैसे हमारा एग्जांपल दिया है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, यूरेनियम, फिर गोल्ड हो गया, फिर ये कार्बन हो गया। सो ये सब एग्जांपल्स है किसके? मेटालिक क्रिस्टल यानी मेटालिक बॉन्ड के। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या बताया गया सिंपल सी बात है। अगर हमारा बताता हूँ आपको, जैसे हमारा शक्कर हो गया, ये हमारा शक्कर हो गया, तो दिख नहीं रहा है शक्कर। तो यहाँ से जब हमने एक उसका पार्ट निकाला तो कुछ वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में बनता है। ये लेट सपोज ये क्रिस्टल का यानी शक्कर का एक छोटा सा पार्ट है, एक चीनी है, एक दाना है चीनी का। सो ये कुछ तो कहीं ना कहीं जब ये बना हुआ है तो कहीं ना कहीं लैटिस है, यानी इसका जो निचला हिस्सा रहता है जिससे ये जो लाइन यहाँ से पास होती रहती है, इसे एज लेंथ भी कहा जाता है। जब ऊपर बेस यानी पार्टिकल्स और नीचे दोनों रहेंगे तो उसे लैटिस बोलेंगे, और जब वही बेस पर रहेंगे तो उन्हें बेसिस बोलेंगे। यानी लैटिस प्लस बेसिस क्रिस्टल होता है। अगर ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। इसके पहले हम पूरा चार्ट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आप इस चार्ट को एकदम चार्ट लीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये आपको याद होना ही चाहिए। इसमें से कम 2 से 3 मार्क्स का आता है ब्रो गाइस। सो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे इसका 6 दिया रहता है, जैसे पार्टिकल्स हो गया, इंटर पार्टिकल फोर्स हो गया, फिर हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
और एग्जांपल्स हो गए। तो देखते हैं सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल को। जैसे हमने सब पढ़ा कि आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, कटायन और अनायन होता है। फिर जो कटायन अनायन के जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और इसका हार्डनेस जो रहेगा हार्ड एंड ब्रिटल रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा हाई रहेगा, यानी 600 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का। और थर्मल कंडक्टिविटी जैसे हमने पहले बताया कि पुअर इलेक्ट्रिकल रहता है, अगर वो डिजॉल्व के फॉर्म में है तभी वो गुड कंडक्टर हो सकता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है। एग्जाम्पल से NaCl, फिर CaCF। फिर नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड जैसे हमने पहले ही बताया, उसके जो क्रिस्टल बने रहेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड से बने रहेंगे। फिर वेरी हार्ड रहेगा, फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 1200 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। फिर पुअर कंडक्टर एक्सेप्शंस इसमें भी दिया हुआ है, यानी केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन होता है सबसे पहले चीज़। तो ग्रेफाइट का है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डायमंड का है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि एक्सेप्शन है, यानी ये चीज़ रॉन्ग है, बट इसे केमिस्ट्री में सही बताया गया, पता नहीं क्यों। फिर ये एग्जांपल्स हमारा है डायमंड हो गया, सिलिका हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में दो आते हैं हमारा, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो इंटर पार्टिकल्स रहते हैं वो लंडन फोर्स या फिर वान डेर फोर्स भी आप बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी रहते हैं। और इसका जो हार्डनेस रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा -272 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक का। फिर थर्मल यानी हीट कंडक्टिविटी इसका कैसा रहेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर है। एग्जाम्पल हो गया इसका आइस हो गया, बेंजोनाइक एसिड हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होते हैं, आयंस जो रहेंगे यानी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो समंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं उसे मेटालिक। और मेटालिक बॉन्ड्स में क्या रहेगा, अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी उसमें जो अट्रैक्शन रहेगा दोनों के कटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें, यानी जो पार्टिकल्स रहेंगे मोबाइल में समझना है इसको, मोबाइल को ही मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कहा जा सकता है। फिर वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, ये सॉफ्ट से वेरी हार्ड हो सकता है। इसका एक यानी चेंज कर सकते हैं अपना प्रॉपर्टी, यानी अपना हार्डनेस जो रहता है वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है ये वाइड रेंज है, यानी -29 डिग्री सेल्सियस से लेके 3400 डिग्री सेल्सियस तक का। और ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर गोल्ड हो गया, फिर ये हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स है। आप कुछ भी कीजिए, ये चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, 2 से 3 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा यूनिट सेल, ये सब चीज़ें क्या है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है उस पर ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। सो हम लाएंगे आपके लिए लेक्चर। और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुका है, सो अपनी स्टडी जो है हार्ड स्टार्ट कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।